हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह, कैरियर स्ट्रेटजिस्ट पे आपका स्वागत है। हाल ही में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया। आप सबको जैसा कि पता है कि आदित्य श्रीवास्तव ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट रैंक आने के साथ ही यह भी पता चला कि इसके पहले वो पिछले एग्जाम में वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट थे और अंडर ट्रेनिंग थे। साथ ही उनकी बायोग्राफी से ये पता चला कि वो इसके पहले आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। निश्चित रूप से उनकी मेधाविता पे, उनकी टैलेंट पे, उनके इंटेलिजेंस पे कोई सवाल नहीं। उन्हें कई अवसर प्राप्त हुए हैं और संविधान के अनुच्छेद 16 में इस बात की चर्चा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता सबके लिए है और वो रहेगी। किसी भी प्रकार का किसी को जाति, लिंग, मूल वंश आधार पे, जन्म स्थान, निवास इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे छात्र जो सिविल सेवा में आए हैं, और ऐसे प्रत्येक वर्ष, ये इकलौते नहीं है, मैं किसी एक पे नहीं उंगली कर रहा हूँ और ना मैं किसी एक की ओर इशारा कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे छात्र हर एक साल होते हैं जो या तो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं या अन्य सेवाओं को छोड़ करके आते हैं। ऐसे छात्र जो आईआईटी में गए होंगे और आईआईटी में जो उन देश के संसाधन खर्च हुए उसका कोई उपयोगिता खास नहीं रही। साथ ही उन्होंने उस समय के तत्कालीन एक छात्र के लिए एक छात्र को उस सेवा में जाने से वंचित किया, उस कॉलेज में पढ़ने से वंचित किया। और वो छात्र पता नहीं आज किस स्थिति में होगा, लेकिन एक छात्र का निश्चित रूप से सीट जो है वो उन्होंने उस समय बाधित किया। अगर वो नहीं गए होते, अगर उनको सिविल सेवा में ही जाना था, तो हो सकता है कि वहां पे किसी एक अन्य छात्र को मौका मिलता। इसी तरह से पिछले वर्ष जब वो आईपीएस के लिए चयनित हुए हैं और आईपीएस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस साल भी उसने एक छात्र को चयनित अंतिम सूची में स्थान पाने से रोका होगा। और ऐसे वो इकलौते नहीं है, ऐसे और भी छात्र होंगे जो बार बार परीक्षा देते हैं और उस साल अन्य छात्रों को चयनित होने से वो रोक देते हैं। जरूरी नहीं है कि पिछले साल जो 1 नंबर या 2 नंबर से छात्र रह गया हो आखिरी सूची में स्थान पाने से, वो इस बार चयनित हो गया हो सकता है उसको जीवन में फिर कभी मौका न मिले। लेकिन अगर पिछले वर्ष वो नहीं ज्वाइन किए होते और नहीं उनका चयन हुआ होता, तो किसी एक छात्र को अवश्य मौका मिलता। साथ ही देश का संसाधन जो उन पे इतना सारा खर्च हो रहा है उसको आईपीएस की ट्रेनिंग देने के लिए, और वो सब भी लगभग बेकार हो ही जाएगा, उसका कोई बहुत उपयोगिता नहीं होगी। अब फिर से उनको एक नए सिरे से सरकार को प्रशिक्षण देना पड़ेगा और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में उनको ले जा करके और नए सिरे से नए बैच के साथ उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। देश के इतने संसाधन एक आदमी पर जाया होना, क्या यह सही है? क्या उन्होंने ऐसे कई छात्रों के कैरियर को नहीं तबाह कर दिया जो उनके स्थान पर चयनित हो सकते थे? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न की सार्थकता आप तय कर सकते हैं कि क्या यह सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आड़ में इस तरह के अन्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, अन्य छात्रों के भविष्य को गर्त में जाने देना, क्या यह सही है? ऐसे हर एक साल प्रति वर्ष सैकड़ों की तादाद में ऐसे छात्र होते हैं जो पिछले किसी न किसी सर्विस में ऑलरेडी चयनित होते हैं और उसको छोड़ करके कोई एसडीएम होता है, कोई बीपीएससी में होता है, कोई कहीं होता है, और ऐसे छात्र आकर के फिर से सिविल सेवा में अपने भाग्य आजमाते हैं। उनमें से बहुत सारे छात्र सफल भी होते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग इस लेवल पे करने से सरकार को रोकना चाहिए। रोकना न्याय संगत भी नहीं है, लेकिन तर्क संगत जरूर है और इस पे एक विचार होना चाहिए, एक सार्थक बात होनी चाहिए कि क्या इस देश में जहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतने ज्यादा लोग आकांक्षी हैं सरकारी नौकरियों के लिए, वहाँ एक आदमी कई सारी सरकारी नौकरी या सरकारी पदों का चयन करके और कई लोगों के भविष्य को दांव पे लगा रहा है। आप इसकी सार्थकता तय कर सकते हैं। मेरा यही कहना है, ये इथिकल रूप से न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत है
इसलिए इथिकली रूप से आप इसे गलत भी नहीं कह सकते। दोनों ही बातें हैं। आप इसकी सार्थकता पे बहस करें, हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन प्रश्न एक जरूर है। थैंक यू।